हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब जलपरी और सरदार की मौत हो जाती है और जैसे ही जुंजे अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो जलपरी को बचा नहीं पाया और वो कहता है कि उसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन मैं उसकी हिफाजत तक नहीं कर पाया और फिर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो डॉक्टर को वो सब बताता है जो भी उसने अभी देखा, जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं तकदीर का यही फैसला था, शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। ये सुनकर जूंजे उन्हें कहता है तो फिर हम दोनों का फिर से जन्म क्यों हुआ, हम दोनों दोबारा क्यों मिले। और इस पर डॉक्टर उसे कहते हैं शायद पिछले जन्म में उनका सपना अधूरा रह गया है, वो सपना जो एक अधूरे प्यार की कहानी है या फिर किसी का बदला अधूरा रह गया है। लेकिन सवाल ये है कि बदले की आग किस में है, कौन है जो तुमसे इस जन्म में भी बदला लेना चाहता है। मुझे ये भी लगता है कि शायद जो भी पिछले जन्म में हुआ था वो एक बार फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि तुम दोनों के प्यार ने ही तुम्हारी जान ली थी। लेकिन अगर तुम जलपरी को अपनी दुनिया में वापस भेज दो तो शायद तुम दोनों इस जन्म में बच जाओगे और तुम दोनों की कहानी अलग होगी। ये सुनकर जूंजे कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, शायद ये एक मौका है हमारी कहानी को एक हैप्पी एंडिंग देने का। और हम देखते हैं कि उनकी सारी बातें मा देयंग सुन रहा था। फिर वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अब जूंजे डॉक्टर की बातें याद करते हुए घर आता है और उसने डॉक्टर से वादा किया था कि वो इस जन्म में जलपरी की हिफाजत करेगा। लेकिन घर आकर वो देखता है कि जलपरी तो घर में नहीं थी, इसीलिए वो उसे बाहर जाके ढूंढने लगता है। जलपरी उसे एक टॉय शॉप के सामने मिलती है और वो जल्दी से उसे जाके अपने गले लगा लेता है। तब जलपरी उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है, और जूंजे उसे कहता है कि आज के बाद बुरे सपने कभी नहीं आएंगे और वो उसे घूमने ले जाता है। वो दोनों पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं और फिर एक कॉफी शॉप में कॉफी पीते वक्त बातें करते हैं। तब जूंजे उससे पूछता है एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया या फिर मेरी मौत हो जाए तो तुम क्या करोगी। जलपरी बिना सोचे उसे कहती है कि मैं खुद को भी मार डालूंगी, जिस पर वो उसे कहता है क्यों मारोगी खुद को तुम, आखिर यार पागल हो क्या, ऐसी बातें कहने से पहले सोच तो लिया करो कम से कम। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लेना और उसके साथ खुश रहना। लेकिन जलपरी उसे कहती है अच्छा ये बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या तुम किसी और के साथ शादी कर लोगे। इस पर वो उसे कहता है हाँ, मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा और तुम भी यही करना। उसकी ये बात सुनकर जलपरी परेशान होने लगती है और उसे कहती है क्या हो गया जूंजे, तुम आज ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, इतना सीरियस क्यों हो गए हो तुम, क्या सच में तुम्हें कुछ होने वाला है। जवाब में जूंजे उसे कहता है अगर ऐसा होता है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूलकर मेरे बिना भी खुश रहोगी और जियोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। लेकिन जलपरी वादा करने से मना कर देती है, जिस वजह से जूंजे उस पर गुस्सा हो जाता है और उसका बर्ताव देखकर जलपरी भी उस पर नाराज हो जाती है। वो दोनों घर आ जाते हैं और जूंजे टायो से बात करने के लिए उसके साथ ऊपर चला जाता है, जबकि नामदो जलपरी से पूछता है क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, जिस पर जलपरी उसे बताती है ये जूंजे पता नहीं कैसी कैसी बातें करता रहता है आजकल, कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जीती रहो और किसी और से शादी करके खुश रहो। ये सुनकर नामदो उसे कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे लगता है कि वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जूंजे तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप को 3 महीने हो चुके हैं और जूंजे 3 महीने से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ रहता ही नहीं। उसके पहले भी ब्रेकअप्स हो चुके हैं और अब दोबारा होगा। ये कहकर वो हंसने लगता है। अब जलपरी गुस्से में उसके मुंह पर जैकेट मारकर वहां से चली जाती है। यहाँ जूंजे टायो को पूरे घर की सिक्योरिटी को और मजबूत करने कहता है। दूसरी तरफ मा देयंग भी डॉक्टर से मिलने जाता है। दरअसल डॉक्टर ने ही उसका इलाज किया था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं भी वो सब देखना चाहता हूँ जो जूंजे ने देखा, क्योंकि मुझे भी वैसे ही सपने आते हैं। अगर वो अपना अंत देख चुका है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ पिछले जन्म में क्या हुआ था। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, मेरा दोबारा जन्म क्यों हुआ है। और फिर डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हैं, जिसके बाद उसे भी अपना पिछला जन्म दिखाई देने लगता है।
कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलता है तो वो हैरान था। वो डॉक्टर से बार बार एक ही चीज कह रहा था कि वो मैं नहीं था जिसने उन्हें मारा। ये सुनकर डॉक्टर उसे पूछता है तो फिर कौन था आखिर, किसने मारा था उन दोनों को। और फिर ये सीन जी हायुन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो अपने डैड के बीमार होने की वजह से उनकी जगह पर कंपनी संभाल रहा था। और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से झूठ कह देता है कि उसके डैड लंबी छुट्टी पर गए हैं और वो वहाँ से लौटने के बाद भी यहाँ काम नहीं करेंगे, इसीलिए अब इस कंपनी का सारा काम वही संभालेगा, इवन मीटिंग्स भी, क्योंकि अब इस कंपनी का मालिक वही है। मीनवाइल जूंजे के डैड को होश आ जाता है और वो होश में आते ही पहले उससे जूंजे के बारे में पूछते हैं, जिस पर जी हायुन उनसे झूठ कहता है, मैंने तो आपके सीढ़ियों से गिरते ही उसे कॉल किया था और उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो शायद बिजी था, आ जाएगा वो आपसे मिलने। हालांकि उसने तो जूंजे को कुछ भी बताया ही नहीं। यहाँ जूंजे और जलपरी एक दूसरे से नाराज है और जलपरी अपने मन में जूंजे के बारे में बहुत सारी बातें कह रही थी, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे डांट कर बाहर जाने से मना कर देता है। लेकिन जलपरी उसकी बात मानने से मना करके कहती है कि मेरा आज अपॉइंटमेंट है तो मैं तो बाहर जाकर रहूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और जूंजे उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूंजे अंकल नाम से मिलने आया था और वो उन्हें माँ देयंग की फोटो दिखाकर उनसे पूछता है, क्या ये वही इंसान है जिसने आपका एक्सीडेंट किया था? अगर हाँ तो आप बस अपनी पलकें झपकाना। अब जैसे ही अंकल पलकें झपकाते हैं, जूंजे सब कुछ समझ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो माँ देयंग से मिला हुआ है? और अंकल इस पर भी पलकें झपकाते हैं और जूंजे हैरान हो जाता है। वो अंकल से कुछ और पूछता, इससे पहले जी हायुन वहाँ आ जाता है। जी हायुन वहाँ आकर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और उससे अपने पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जूंजे उसे डैड के बारे में पूछता है, तब जी हायुन उससे भी झूठ कह देता है कि अब डैड बिल्कुल ठीक है और वो छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं। वो उसे एक और बात बताता है। वो उसे कहता है कि डैड ने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरी मॉम के नाम कर दी है। ये सब सुनकर जूंजे थोड़ा उदास होने लगता है। मीनवाइल चाशेहा फिर से पागल हो रही थी कि वो जूंजे को कैसे बताए कि उसके घर में जो मेड काम करती है वो जूंजे की मॉम है। वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर देती है क्योंकि वो उसे बता नहीं पा रही थी। तभी जूंजे की मॉम उसके लिए खाना लेकर वहाँ आती है और चाशेहा उन्हें देखकर जल्दी से बेड से उतर जाती है और उन्हें कहती है, आपने तकलीफ क्यों की मॉम, मैं खुद ले लेती खाना। और फिर जैसे ही वो जाने लगती है तब चाशेहा जोर से उनके गले लग जाती है और इस वजह से जूंजे की मॉम अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो उसे कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, और चाशेहा की हरकतें देखकर उसकी मॉम को लगता है कि चाशेहा पागल हो रही है और चिंता में वो ये बात जाकर तुरंत जिंजू को बता देती है। लेकिन जिंजू को ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं होती। वो उसे कहती है वो तो वैसे भी पागल ही है। अब जिंजू उन्हें स्योही के बारे में बताने लगती है कि वो एक लालची औरत है जिसने अपने बेटे के साथ इतना गंदा बर्ताव किया कि उनका बेटा 10 साल पहले ही अपने घर से भाग गया था। और यहाँ जूंजे की मॉम को पता चलता है कि जूंजे तो 10 साल पहले ही अपना घर छोड़कर भाग गया था। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने गया है। जिंजू उन्हें ये भी बताती है कि सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे और बीवी के नाम कर दी है। और ये सब सुनकर जूंजे की मॉम बहुत परेशान होने लगती है और वो हड़बड़ाहट में वहाँ से जाने लगती है। जिंजू कहती है, फिर खाना कौन बनाएगा? जिस पर चाशेहा वहाँ आकर कहती है कि खाना मैं बना दूंगी, इन्हें आप जाने दीजिए। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। So guys, I hope you enjoyed the video. Please like and comment the video and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.